हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एग्जाम प्रतिज्ञा एकेडमी। तो आज की शाम टॉपर्स के नाम हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोडिगी स्टूडेंट्स सौम्या सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हैं कन्नौज की। वो आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगी, क्या क्या आपको करना है एग्जाम में, कैसे अपीयर होना है और किन चीजों को अवॉइड करना है। तो आइए मिलते हैं सौम्या सिंह से। Hi everyone, I am Soumya Singh and I was the Kannauj district topper of class 12th of the session 2021 to 2022, and I as well scored full marks in chemistry and biology in term 1 board examination and scored 100 out of 100 marks in my math examination of 10th boards. So welcome to the Exam Pratigya Academy where you will get the best resources available. तो जैसे कि हमको पता है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं एंड इट्स हाई टाइम कि स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकें। तो मैं यहाँ पर कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो को मैंने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है ताकि हम हर एक टॉपिक पर इंडिविजुअली और प्रॉपरली बात कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेली रूटीन पे। तो देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आते जाते हैं हम क्या करते हैं, हम कभी भी सो रहे हैं, हम कभी भी जग रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं और हमको क्या लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपना टाइम फिक्स करिए, आप अपना डेली रूटीन बनाइए एंड उस हिसाब से आप उसे फॉलो करिए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, अब बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज रहते हैं कि हम सुबह पढ़ें कि रात में पढ़ें। ठीक है, तो आप खुद को एनालाइज करिए कि आपकी बेस्ट प्रोडक्टिविटी कब निकल के आती है। अगर नाइट में आती है तो आप नाइट रूटीन रखिए, अगर आप मॉर्निंग में आती है तो आप मॉर्निंग रूटीन रखिए। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो अगर आप मॉर्निंग में उठ पा रहे हैं, ये सिर्फ उसी के लिए है। अगर आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं, ठीक है, तो आप मॉर्निंग रूटीन रखिए। ठीक है, लेकिन अगर आप हमेशा से नाइट रूटीन ही फॉलो करते आ रहे हैं तो मैं उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इतना बड़ा स्विच लीजिए नाइट से मॉर्निंग। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज़ क्या करना चाहिए एंड क्या करना चाहिए। देखो, क्या नहीं करना चाहिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़, आप अपना शेड्यूल बिल्कुल ब्रेक मत कीजिए, स्ट्रिक्टली आप उसे एग्ज़ाम के लास्ट डे तक फॉलो कीजिए। ठीक है, दूसरा मेरा पॉइंट क्या है कि देखो, इस टाइम आप ना कम से कम लोगों के कांटेक्ट में रहो। ठीक है, आप अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने फैमिली से घुले मिले रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक रूम में बंद होकर बैठ गए पूरे दिन वहीं पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी जो होती है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो चुकी होती है। ठीक है, इसलिए फैमिली से घुलिए मिलिए, उनको भी एक क्वालिटी टाइम दीजिए, इससे आपका माइंड फ्रेश होता है। एंड कुछ जो आपके रिलायबल फ्रेंड्स हैं उनके कांटेक्ट में रहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ज़्यादा 4 लोगों के बीच रहते हैं, 4 बातें सुनते हैं, फिर वो बातें दिमाग में घूमती हैं, उससे सेल्फ डिमोटिवेशन आता है। लोग बता रहे होते हैं मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो इतने सैम्पल पेपर लगा लिए, मेरा तो सारा प्रिपेयर हो गया, फिर हमको लगता है अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और इससे फिर सेल्फ डिमोटिवेशन आता है। और इस टाइम अगर सेल्फ डिमोटिवेशन आया तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा, इसलिए आप लिमिटेड लोगों के कांटेक्ट में रहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो कि नहीं करना चाहिए, वो ये है कि आप ऐसे ये मत करिए कि आप सारे रिसोर्सेज, दुनिया भर के सैम्पल पेपर्स, दुनिया भर के रेफरेंसेस पढ़े जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए। ये सिर्फ अभी बोर्ड्स के लिए ही नहीं है, आप आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए भी है। आप अपने रिसोर्सेज को हमेशा लिमिटेड रखिए और उनको बार बार रिवाइज करने पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब हम नोट्स को रिवाइज करते हैं ना, तो हर बार जब हम रिवाइज करते हैं तो हमको कुछ नया मिलता है। ठीक है, इसी से मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करती हूँ। वो क्या है कि इस टाइम आप नया कुछ भी मत ट्राई करिए। ठीक है, कि पहले तो मैंने इस रेफरेंस से पढ़ा था, अब इस बार मैं नई रेफरेंस ट्राई कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, भूल के भी मत करना। ठीक है, आपने जिस रेफरेंस से पहले आप पढ़ते आ रहे हैं आप उसी रेफरेंस से रिवाइज़ करिए। ठीक है, एंड सैम्पल पेपर, कोई भी आप ऑथेंटिक सैम्पल पेपर प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप दुनिया भर के सैम्पल पेपर्स लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है,
देन इसके बाद NCERT इज़ मस्ट, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप NCERT को अच्छे से पढ़िए, NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए, ठीक है। रेफरेंस इम्पॉर्टेंट होती है कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, उसका एक बेस बनाने के लिए, पर मेन जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा NCERT बेस्ड होगा, ठीक है। तो आप NCERT को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ। देखो क्या होता है कि प्रिपरेशन जो होती है वो हमारी बहुत सारे सेगमेंट्स को यूनिफाई करके बनती है। मैं इसे क्या कहना चाहती हूँ, मेरा मतलब ये है कि जैसे कि तुम हर एक सब्जेक्ट को देखो, ठीक है, तुम एक फंडा हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम हर एक सब्जेक्ट को देखो कि साइंस को हमको कैसे प्रिपरेशन करना है, साइंस क्या डिमांड करती है, इंग्लिश क्या डिमांड करती है, हिंदी क्या डिमांड करती है, उस हिसाब से अपना रिवीजन करो। क्योंकि हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में रटना ही होता है, स्टोरीज़ रटनी ही होती हैं, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी इसमें स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, एंड इसमें हमारी मेमोरी पावर काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो इंग्लिश हिंदी को उस हिसाब से प्रिपेयर करो। साइंस में कंसेप्ट होता है, समझने का होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कभी कभी होते हैं, तो उसको उस हिसाब से प्रिपेयर करो। मैथ्स को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादा डिमांड करती है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट को उनके हिसाब से प्रिपेयर करो। देन इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचा होता है तो बेसिकली क्या करना चाहिए कि प्रॉपर मार्केट में शीट मिल जाती है एग्ज़ाम शीट टाइप, ठीक है, उसको लेके प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगा के पूरा एक पेपर सॉल्व करो, ठीक है। जैसे जैसे तुम एग्ज़ाम में करोगे, जैसे लिखोगे, कौन सा पेन यूज़ करोगे, एवरीथिंग पूरा जो अपना ऑरा है ना वो एकदम एग्ज़ाम हॉल जैसा बना लो, एंड उस हिसाब से फिर पेपर सॉल्व करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम आते आते तुम्हारा हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा, तुमको पता होगा कि हाँ इस पेन से मेरी स्पीड बनती है, ठीक है, मुझको पहले सेक्शन ए करना है कि सेक्शन बी करना है, ठीक है, मैं इतने घंटे में पेपर कर लेता हूँ और फिर मुझे रिवीजन के लिए इतना टाइम चाहिए, तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करना इज़ मस्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास सैम्पल पेपर होते हैं, वो ऐसी पेंसिल से लेटे लेटे बस पूरा सॉल्व करते जाते हैं, उनको लगता है अरे मैंने तो 20-30 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए, पर ये चीज़ बहुत गलत है, इससे कुछ इतना फ़ायदा नहीं मिलता है। प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगाओ एंड देन सॉल्व करो। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, PYQs, ठीक है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान PYQs 10 ईयर PYQs को बहुत ज़्यादा उनका रिवीजन किया था, फ्रीक्वेंट रिवीजन किया था, एंड 10 ईयर PYQ लगाने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और मुझको लगता है लास्ट टाइम पर एडिशनल क्वेश्चन करने से अच्छा है कि हम PYQ को ही बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि जो पेपर बनेगा वो उसी फॉर्मेट का बनेगा, और PYQ लगाने से हमको एक माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, और उस वेटेज के हिसाब से हम रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो PYQ इज़ मस्ट, एंड एग्ज़ाम प्रतिज्ञा एकेडमी पर आपको PYQs अवेलेबल करा दिए गए हैं, सो आप उनको देखिए, क्योंकि उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किए हैं। अंशुमन सर एंड PK शुक्ला सर और भी एक्सपीरियंस टीचर हैं, उन्होंने PYQ के लिए वीडियोज़ बनाए हैं, और फर्दर वो बेस्ट वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करती हूँ, शॉर्ट नोट्स। देखो क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम के लिए 1 दिन बचा है, अब दिमाग में इतना प्रेशर होता है कि क्या उठाएं क्या ना उठाएं, ठीक है। तो इस केस में क्या करना चाहिए कि तुम जब रिवाइज़ कर रहे होते हो तो अपने साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पेज के होंगे, ठीक है। अब जब एग्ज़ाम का 1 दिन बचेगा ना, तो फिर इन शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा तब तुम्हें मिलेगा, तुम 4-5 घंटे में अपना पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हो, और ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप कर देगा। देन एक और चीज़ मैं यहाँ पर नोट करना चाहूँगी
कि देखो क्या होता है कि मोस्टली हमने देखा है कि एग्ज़ाम हॉल तक जाते जाते बच्चे बुक्स यूँ पलटने में लगे रहते हैं, पेजेस पलटने में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि लास्ट मिनट तक पढ़ने से उनके एकदम फुल मार्क्स आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। देखो जितनी पढ़ाई होती है ना वो इंसान पूरे साल कर लेता है, ठीक है। लास्ट टाइम तुमको अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है ताकि तुम पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो हाई रहे। तो जितनी भी तुम्हें प्रिपरेशन करनी हो ना वो तुम एग्ज़ाम के एक दिन पहले कर लेना। अगले दिन पूरी 6 से 8 घंटे की नींद लेना, ठीक है, क्योंकि इस टाइम बच्चे नींद भी स्किप कर देते हैं। एंड फिर बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है कि उनको कहीं कुछ याद ही नहीं आ रहा होता है, कहीं उनको नींद आ रही होती है, ठीक है, कहीं उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं वर्क कर रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो तुम क्या करना कि अपनी पूरी 6 to 8 आवर्स की नींद लेना एंड अगले दिन फ्रेश होके एग्ज़ाम देने जाना। जितना रिवीजन है जो भी है वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक निपटा लेना, ठीक है। देन इसके बाद एक पॉइंट और मैं नोट करना चाहूँगी कि देखो हम इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, PYQ सॉल्व करो, ठीक है। जैसा 10 सालों में आया है ना वैसे ही आएगा, उससे कुछ हटके नहीं आएगा कि एकदम से उन्होंने बिल्कुल ही पैटर्न बदल दिया। और अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तुम अपनी लाइफ की हर एक स्टेज पर अगर खुद पर विश्वास रखोगे ना तो तुम बड़े से बड़े एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है एंड कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से एग्ज़ाम हॉल में उनको कभी कभी चीज़ें ही नहीं याद आती हैं। पता चलता है कि वो पूरा पढ़ के गए होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना डर, इतना फोबिया हो जाता है उनको कि उनको लास्ट टाइम पर कुछ याद ही नहीं आता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो और आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपनी प्रिपरेशन करो और ठंडे दिमाग से पेपर देने जाओ। सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड do share, subscribe and like this video because this platform is best for the academic resources. Thank you.